एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत वन में ठहरे हुए थे। दूर दूर से लोग उनके उपदेश सुनने और जीवन के गुण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी और मन में अंगीकृत सवाल उसने चुप होकर पूछा, हे भगवान, मैं अपना जीवन सार्थक कैसे बनाऊं? समय इतना तेजी से क्यों बीत रहा है और मैं इसे कैसे? साधु बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय को साधने के लिए उसे सही दिशा में लगाना होगा। जीवन को समझने के लिए पहले अपने लक्ष्य को समझना होगा। मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूं जो तुम्हारे सवालों के का उत्तर देंगे। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज्यादा लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दो। आज आप बैठ करके गहराई सोचिए। अंत में जीवन का लक्ष्य बनाया। नौकरी कोई चुनाव हुआ, लक्ष्य नहीं है, लेकिन हां, या जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। इसलिए अपना सही लक्ष्य या छूने। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। बल्कि समस्या है, ज्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट करता है, देता है। अगर आपको यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सरकार में तक बोलने से आपका डर खत्म होता है और आप विश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना चाहिए। जीत आपकी होगी। जैसे कि एक छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो वह कभी चल पाएगा। इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बने। 1000 बार गिरे, 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम करे उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं। जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे, वह कैसे पूरा होगा? इसलिए काम को टुकड़ों में बांट ले और बीच बीच में थोड़ा आराम कर ले। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूं और उससे प्यार करता हूं। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्ची रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहानी पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़े और ताल मटोल ना करें। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें, क्रोध न करें और बहस भी ना करें। यह सभी चीज हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। एक पल के लिए मान लो, यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है, क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? अर्थात जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। पांचवा नियम, बचत करने की आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीज खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखाए के चक्कर में वह ऐसी चीज खरीदने जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाए, जैसे महंगा घर बनवाना, मैं आगे कपड़े पहनना इत्यादि की। इसलिए कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबों में रहते हैं। असल में एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचना चाहिए। हां दोस्तों, आप पैसे बचाकर और सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। छठ नियम, एक नेता की तरह सोचिए। केवल वे सोचते हैं, एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए यह काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी चीज करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही फर्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी को होश उड़ जाते हैं और दूसरी ओर कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए, लेकिन वह हर बार हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। 7वां नियम, भीड़ से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।
लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया दे। मनुष्य के जीवन में जो दुख और उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचें जो आज तक किसी ने किया हो। इसके लिए विभिन्न विषयों में का अध्ययन करें और स्थान का भ्रमण करें और नए लोगों से बात करें और नई चीज आजमाएं। 8वां नियम, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में एक समान व्यापारी के यहां काम करना शुरू करते हैं। इसलिए वहां ऐसा काम ना करें कि आगे की आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें। हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षित बनाएं। सफल पुणे में व्यक्ति का टाइम और फैसिलिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कपड़े महंगे हो, लेकिन साफ और अच्छे हो। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन ध्यान रहे, सारी सुंदरता से शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों गर्मजोशी से मिले, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर ले, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे दोष निकालते रहेंगे, यह बुराई करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और उनसे बहस ना करें और अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उन्हें उलझते रहे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने अक्ष को छोड़कर देता है। दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य करो और उसके बाद पीछे ना आते। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसके पाने के लिए निश्चित रूप में सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। इन सभी नियमों को ना समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचो बेबी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कर्मियों को देखने की कोशिश ना करें। इसलिए आलस त्यागे और काम में समय जाएं। एक यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लगता है। यदि कठोरता से काम करें तो एक दिन सफल कदम वापस चूमेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल पीसी भाई जी को सब्सक्राइब जरूर करें।